हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन 1 to 14। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 15 से। क्वेश्चन नंबर 15, अ लॉग ऑफ वुड ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज कट इंटू स्मॉल ब्लॉक ऑफ दिस। क्या कह रहा है? एक वुड है, ठीक है। उस वुड को काट के हमने छोटे छोटे ब्लॉक में कर दिया है, ठीक है। तो ये बड़े वाले वुड की डायमेंशन है और ये छोटे वाले जो ब्लॉक है ना, वुड को ब्लॉक मतलब छोटे छोटे ब्लॉक में कन्वर्ट किया, उसकी डायमेंशन ये है। अब कह रहा हाउ मैनी ब्लॉक डू वी गेट। अब कह रहा है कि जब अगर हमने इस बड़े ब्लॉक को इस छोटे छोटे ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है, वुड को छोटे छोटे ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो कितने सारे वुड बन सकते हैं, मतलब ब्लॉक बन सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि व्हाट विल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक। और कह रहा है कि इन ब्लॉक जो ये ब्लॉक बनेंगे, इनका टोटल सरफेस एरिया हमें बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ लॉग वुड, ठीक है। क्या है हमारे पास, लेंथ होगा इंटू ब्रेथ होगा इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितना है, इसमें देख लेते हैं कितना है हमारे पास। हाँ, हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये हमें किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में, ये दिया है मीटर में। तो इसको करने से पहले हम लोग पहले लिख लेते हैं लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 मीटर, और ब्रीथ हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो सिंपल है, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये होगा 200 सेंटीमीटर। समझ गए इतना? हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, ये हाइट हो गया। इसमें हम लिख देते हैं लेंथ हो गया हमारे पास 200 इंटू ब्रीथ हो गया 20 और हाइट हो गया हमारे पास 10। इनको प्लस करो, 2 2 4, 4 और 4 0, 1 2 3 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक्स क्या, जो छोटे छोटे ब्लॉक हमने इस बड़े वुड को काट के हमने जो ब्लॉक्स बनाए थे, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स क्या होगा, लेंथ होगा इंटू ब्रेथ होगा इंटू हाइट होगा। अब आप इसमें सोच रहे होगे कि हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं। तो देखो अभी हम बताते हैं हमने इसका वॉल्यूम क्यों निकालना है। इसको जो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 आएगा, ठीक है। 200 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें जब इस वुड की वॉल्यूम पता होगी और इस वुड की वॉल्यूम पता होगी, तभी हम लोग नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ की वॉल्यूम पता होती है, तभी हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना पैकेट आ सकता है या फिर इससे कितना पैकेट बन सकता है। इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक और वुड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे क्या, नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स इक्वल्स टू 40,000 डिवाइड बाई 200। कैंसिल, 2 से करो, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 200, ठीक है। हो गया इतना। अब ये हमें क्या मिल गया, 200 ब्लॉक्स। मतलब अगर इस वुड को हमने काटा, कौन से वुड को, ये जो डायमेंशन दी गई है ना, द लॉग ऑफ वुड, इसको कट करेंगे तो कितने नंबर्स ऑफ वुड हमारे पास कितने मिल जाएंगे, 200। ये हमने फाइंड कर लिया कि हाउ मेनी ब्लॉक्स डू वी गेट, हम लोग कितने पा जाएंगे, 200। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, व्हाट विल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक। हमें अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, 2 लेंथ
इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है, प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट कर दो, एक ही बात है। तो 2 लेंथ हमारे पास कितनी है, देखो कितनी है हमारे पास, लेंथ हमारे पास कितनी है 10। अब देखो ये हम लोग किसके निकाले, ये हम लोग निकाले हैं नंबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हम लोग ब्लॉक्स के निकाले हैं जिसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास कितनी दी गई थी 5 सेंटीमीटर, 10 इंटू 5 प्लस ब्रीथ दी है 5 इंटू हाइट दी है 4 प्लस हाइट दी है 4 इंटू लेंथ दी है 10। अब इनका मल्टीप्लाई करो 2 50 5 4 20 40 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या ब्लॉक, ये भी मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल ब्लॉक, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल ब्लॉक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल ब्लॉक कितने, नंबर ऑफ ब्लॉक हमारे पास कितने थे, 200 थे, ठीक है, इनटू क्या करोगे टोटल सरफेस ऑफ एरिया कितना हो जाएगा 220, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 कितने 0 3 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। समझ गए, ये कितना इजी था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में कह रहा था डायमेंशंस ऑफ अ बिल्डिंग आर दिस मीटर, ठीक है, मतलब ये पूरी डायमेंशन दी गई बिल्डिंग की। अब कह रहा है इफ द वॉल्स फ्लोर एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग आर टू द कॉन्ट्रैक्टर आस्क्ड फॉर 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी द एस्टिमेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विल बी वर्क। अब क्या रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो बिल्डिंग की वॉल्स फ्लोर और रूफ मतलब छत दीवार और ग्राउंड मतलब सब कुछ उसको रिपेयर करने के लिए रुपए मांग रहा है, कितने 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और बिल्डिंग की हमें डायमेंशन दे दी गई है। अब कह रहा है कितना वो रुपए वर्क करने का वो लेगा, एस्टिमेट, व्हाट विल बी द एस्टिमेट ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द वर्क। तो सिंपल है, कितना हो जाएगा, ये देखो अभी हम लोग करते हैं 2 मिनट में, बहुत ईजी है ये तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, जो बिल्डिंग है ना इसकी टोटल सरफेस एरिया देखो पहले निकाल लेंगे। तो पहले लेंथ हमारे पास कितनी है, देखो जो ये दी गई है 30 मीटर, ये हुई हमारी लेंथ है ना, और ब्रीथ हमारे पास कितनी है 20 और हाइट है 50, ब्रीथ 20 और हाइट है हमारे पास 40, ठीक है। अब करना क्या है, हमें लेंथ ब्रीथ हाइट तो हमें मिल गई है, मतलब गिवन है। अब कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, इसको रिपेयर करना है, तो इसको रिपेयर करने में पहले इसकी पूरी हम लोग टोटल सरफेस एरिया पता करेंगे, उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा पास एस्टिमेट वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होगा 2LB, ठीक है, प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB हमारे पास कितना है, L है हमारे पास 30 इंटू ब्रीथ है हमारे पास 20 प्लस ब्रीथ है हमारे पास 20 और H है हमारे पास 40 प्लस H है हमारे पास 40 इंटू L है हमारे पास 30। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करो 3 2 ज़ा 600 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 800 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 1200, 12 प्लस 8 हो जाएगा, कितना होगा 2000 प्लस 6 26,000 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2600 हो जाएगा, 2600। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 5200 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमें क्या कहा था किसने, कि उसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितना लेगा, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ ले रहा है। तो जब हमारे पास 5200 मीटर स्क्वायर है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो करो 5 2 10, 0 कैरी में 526 और 000 जी आ जाएगी उसकी कॉस्ट, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कितना इजी था। तो क्या किया हमने कि बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाली, मतलब यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक की पूरी एरिया निकाली। जब हमें एरिया पता चल गई कितनी है तो उससे हमने क्या किया, जितने रुपए मांग रहा है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितना इजी है ना। तो हमने अब क्या करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करना है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ही लाइक करना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, और अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।